बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबकी हर परेशानी को, हर मुसीबत को ख़त्म फरमाए, आमीन। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, नज़र बद ऐसी बुरी चीज़ है, किसी से नज़र बद लगाना, किसी पर या किसी से हसद रखना या किसी से जलन रखना या किसी के किसी भी काम में रुकावट की पूरी पूरी कोशिश करना। इसके लिए बहुत मुजर्रिब वजीफ़ा लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। इस वजीफ़े को करने से, इन छोटे से वजीफ़ों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लेंगे, तो लोगों के नज़र बद से भी बच जाएँगे, हासिदीनों के हसद से भी बचेंगे। आपसे जलन, बुग़्ज़ रखने वालों की शर से भी आप महफूज़ रखेंगे और जो आपके कामों में रुकावटें पैदा कर रहा होगा, उसकी शर से भी आप बचेंगे। अगर आप इन वज़ाइफ़ का, इन दुआओं का अगर आप अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लें, तो इंशाअल्लाह हो ही नहीं सकता किसी की नज़र या किसी की हसद या किसी की जलन या किसी के काम में रुकावट आपकी ज़िंदगी में आए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे छोटी-सी दरख्वास्त है सबसे छोटी दरख्वास्त है कि सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। घंटी के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको बआसानी फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर थम्स अप दिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, नज़र बद अगर हम कोई भी काम करते हैं और किसी की नज़र लग जाती है तो वो काम हमारा ख़राब हो जाता है। ख़राब क्या, समझ लें कि उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई हासिदीन है और आपके कामों पे हसद करता है और आपको ये बात भी नहीं पता, हसद ज़रूरी नहीं है कि किसी और की हो, किसी गैर की हो। हसद सबसे ज़्यादा आपके अपने हमसायों की, आपके अपने रिश्तेदारों की लगती है। जो हसद ऐसी चीज़ है कि आपकी खुशियों को खा जाती है, आपको करोड़पति अमीर से आपको गरीब बना देती है। हसद एक ऐसी बीमारी है, ऐसी बुराई है, ऐसी चीज़ है कि इंसान को हसद ख़त्म कर देती है, खाली जेब कर देती है, भरे हुए जेब से, भरे हुए घर से उसको खाली कर देती है। हसद खाली पैसों की नहीं होती। लोग आपको हसद इस चीज़ से भी करते हैं कि इसका भरा हुआ घर है, इसके घर में खुशियाँ, सुकून क्यों है? हमारी ज़िंदगी में तो जबकि सुकून, खुशियाँ नहीं हैं। तो ये याद रखिएगा, हसद खाली पैसों से, जायदाद से नहीं होती। हसद इंसान की खुशियों से, औलाद की खुशियों से भी होती है कि इसके यहाँ औलाद क्यों है, इसके यहाँ खुशियाँ क्यों हैं, इसके यहाँ सुकून क्यों है। हसद से बचने के लिए, और उसके बाद आता है जलन। किसी से जलन एक ऐसी चीज़ है कि जलने वाला आग में हद से ज़्यादा जलता है, लेकिन दूसरे को वो उससे ज़्यादा जलाना चाहता है कि इसके पास जो भी माल है, जो भी इसके पास अहबाब हैं, जो भी इसके पास खुशियाँ हैं, इसके पास इतने सारे दोस्त अहबाब क्यों हैं, इसके इतने सारे दोस्त यार क्यों हैं, इसके इतने सारे हमसर क्यों हैं, हमदर्द क्यों हैं, जो इससे हमदर्दी जताते हैं, जो इसके मुखलिस लोग हैं। वो इंसान, सामने वाला इंसान आपसे इतनी जलन रखता है कि वो चाहता है कि आपके सारे लोग खत्म हो जाएं और आप तन्हा हो जाएं। इसी तरह से कामों में रुकावट, आपके बच्चों के रिश्तों में रुकावट, आपकी खुशियों में रुकावट, आपके कारोबार में रुकावट, आप कोई काम करना शुरू करते हैं तो उसमें रुकावट आती है, आप कोई घर लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी करना चाहते हैं तो उसमें रुकावट आती है, कोई नई चीज़ घर में लाना चाहते हैं तो उसमें रुकावट आती है, बच्चों के अच्छे रिश्तों में रुकावट आती है। सिर्फ़ आपने इस वज़ीफ़े को करना है, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ये जितनी भी बीमारियाँ हैं, जितनी भी बुराइयाँ हैं, जितनी भी फ़साद है, ये जो इंसान की ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर देते हैं, आपके अपनी मेहनत की हुई खुशियों को सामने वाले की हसद, उसकी नज़र बद, उसकी जलन और कामों में रुकावट आपकी खुशियों को तहस-नहस कर देता है। आपने इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना है। आपने अपने इस मामूल अगर आपने अपनी ज़िंदगी का इसको मामूल बना लिया, तो इंशाअल्लाह इन सब बीमारियों से, इन सब बुराइयों से, इन सब फ़साद से आप महफूज़ रहेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सूरह यासीन की आपने आयत नंबर 11 को आपने 9 दफ़ा पढ़ना है। उसके बाद सूरह कलम की आयत नंबर 51 और 52 को आपने 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद सूरह कौसर को आपने 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद सूरह इखलास को भी आपने 11 मरतबा पढ़ना है, सूरह फलक को भी 11 मरतबा पढ़ना है और सूरह नास को भी आपने 11 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद आखिर में आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अव्वल आखिर दोनों दफ़ा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद आपने ये जो आपने अमल किया है, पूरे दिन में आप इस अमल को किसी भी टाइम कर सकते हैं। इस अमल को करने के बाद आपने 1 गिलास पानी लेना है। घर में अगर आप फ्रिज की बोतल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें इसको पानी को डाल दें। अगर कूलर से पानी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें डाल लें ताकि घर का हर फर्द पिए।
और हर फर्द महफूज रहे। इसी के साथ अगर आप घर के चारों कोनों में भी डाल देंगे तो हर तरह के हासिदीन, नजर बद, जादू से जिन आप काम में रुकावटों से महफूज रहेंगे। अगर कोई आपके घर की तरफ नजर उठा के देखेगा, हसद करेगा, जलन करेगा तो आपका घर उससे महफूज रहेगा। इसी तरह से अगर आपके घर में कोई गमला वगैरह है, आपके घर को दरख्त है, पौधा है, तो उसमें आप इस पानी को लाजमी डालें। क्योंकि घर में अगर आपके कोई जानवर या आपके घर में पौधे वगैरह होते हैं और आपके ऊपर कोई मुश्किल परेशानी आने वाली होती है तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं और आपको महफूज कर लेते हैं। तो अगर आपके घर में कोई पौधा वगैरह है या कोई आपके घर में जानवर जैसे बिल्ली वगैरह है तो आप उसको दूध में डाल के ये पानी पिला दें। और अगर आप दरख्त में डाल रहे हैं तो खाली पानी डाल दें। तो इंशाल्लाह आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए खुशियाँ सुकून आ जाएंगी और आपका घर इन सब मुश्किलों से, परेशानियों से महफूज रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और आप उससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे। मिलते हैं एक और अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।